Good afternoon, dear students. Dear students, today we will start our first chapter, which is computer networking. Okay. जैसे कि आपको चैप्टर्स के नेम से ही पहला क्वेश्चंस आपके माइंड में आता होगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है. ओके. तो इसमें हम सबसे पहले आपको मैं यही समझाऊंगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं. ओके. और हम लोग नेटवर्किंग अपने मॉडर्न लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं. ओके. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क, देन एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एप्लीकेशंस, किन किन फील्ड्स में नेटवर्किंग का यूज़ किया जाता है. ओके. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कितने टाइप की नेटवर्किंग होती है. ओके. इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ किया जाता है जिसमें जो नेटवर्किंग में अपना रोल प्ले करते हैं. ओके. नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग के लिए भी कुछ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. प्रोटोकॉल्स का यूज़ भी किया जाता है दो कंप्यूटर को आपस में बात करने के लिए. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं. ओके. जैसे मुझे मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना है दोनों कंप्यूटर्स को आपस में, तो दोनों प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं. ओके. दोनों के कंप्यूटर में प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए. ओके. इंटरनेट, इंट्रानेट, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग होती क्या है. ओके. या फिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. ओके. So a computer network is a collection of computers connected to share information and resources with each other. It means that जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है. ओके. जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं. किस लिए कनेक्ट रहते हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, कुछ रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. ओके. अब मैं अभी आपको थोड़े आगे बताऊंगा कि रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. ओके. जैसे हम लोग कई सारे नेटवर्क का यूज़ करते हैं, रेलवे नेटवर्क. ओके. जैसे आप लोग डिश टीवी वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो भी एक नेटवर्क का एग्जांपल है. ओके. टेलीफोन नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क, ये भी सभी क्या है, नेटवर्क के एग्जांपल हैं. ओके. जिसमें एक डिवाइस कनेक्ट होती है दूसरी डिवाइस से. ओके. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क. ओके. जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है. इट मीन्स दैट आप केबल्स का भी यूज़ करते हो. ओके. आपस में डाटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, या फिर टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते हो आप रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, या फिर डाटा को शेयर करने के लिए, या फिर सैटेलाइट मीन्स वायरलेस कनेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं. ओके. उसके लिए आप सैटेलाइट्स का भी यूज़ करते हो. ओके. तो ये क्या है, आपके कम्युनिकेशन मीडियम. ये तीन टाइप के आप मीडियम यूज़ कर सकते हो, केबल, टेलीफोन लाइन एंड सैटेलाइट. ओके. आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स शेयर करने के लिए. ओके. देन कंप्यूटर जो होता है वो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो अपने एक दूसरे को क्या करता है, फाइल्स शेयर कर सकते हैं अपन कंप्यूटर नेटवर्क में. ओके. और हम कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं. जैसे कि एक ऑफिस में 4 कंप्यूटर्स हैं. ओके. और ज़रूरी नहीं है कि चारों कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर यूज़ किए जाएं. ओके. ज़रूरी नहीं है कि चारों कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर्स यूज़ किए जाएं. ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक प्रिंटर लगा देंगे और उस एक प्रिंटर को चारों कंप्यूटर एक्सेस कर सके जब जिसको प्रिंट कराना है. ओके. तो इससे क्या होगा, आपकी जो खर्चा भी बचेगा आपका. ओके. और आप उस डिवाइस को, जो पर्टिकुलर आपने डिवाइस प्रिंटिंग के लिए लगाई है, प्रिंटर्स का यूज़ प्रिंटिंग के लिए किया है, उसको आप प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमको फाइल एक्सचेंज, उसमें हम फाइल एक्सचेंजिंग भी कर सकते हैं. ओके. डिवाइस भी शेयर कर सकते हैं अपन आपस में. कम से कम जो नेटवर्क होता है उसमें 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. कम से कम 2 कंप्यूटर को हम नेटवर्क बोल सकते हैं. ओके. और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कनेक्ट हो सकें. जैसे इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का.
जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ओके, जिसमें सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में बताया गया है, ओके। इसमें ये कंप्यूटर्स हैं, इट मीन्स दैट ये हम लोग यूज़र्स हैं, ओके। हम लोग अपनी डिवाइस के थ्रू किससे कनेक्ट हैं? सर्वर से, ओके। सर्वर क्या करता है? आपको डाटा प्रोवाइड करता है, ओके। ये क्या स्टोर करके रखता है? डाटा, इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ मटेरियल्स ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं सर्वर्स, ओके। आपको जो भी कुछ एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से कुछ फाइल सर्वर के थ्रू एक्सेस करना है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हो? उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सर्वर क्या होते हैं? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। ये बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। तो जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ओके, जिसमें सभी लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं और रिसोर्सेज को और फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं फाइल को। गेटिंग? नाउ वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। जैसे हम लोग इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे ये हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर से हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सर्वर, ओके। नाउ we will be continue on the next page. On the next page we will discuss about the components of computer network, okay। कंप्यूटर नेटवर्क के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैसेज क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का एक भाग ही होता है, पीस, ओके। इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। और जो ट्रांसफ़र किया जाता है किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ओके। अब जो मैसेज होता है वो कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इट मीन्स दैट आपका लेटर्स का ग्रुप हो सकता है, वॉइस भी हो सकती है आपको जो मैसेज, इमेज भी हो सकता है आपका मैसेज, वीडियो भी हो सकता है आपका मैसेज, और अदर मीडिया। ये सभी आपको किस कैटेगरी में आते हैं? मैसेज की कैटेगरी में आते हैं, ओके। मैसेज को हम इतनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देन सेंडर क्या होता है? जो मैसेज को सेंड करता है, ओके। जो मैसेज को सेंड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंडर, ओके। ये कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, ओके। और मैसेज किसके माध्यम से शेयर होगा? नेटवर्क के थ्रू शेयर होगा, ओके। रिसीवर क्या करता है? जो सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, तो रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को रिसीव करता है, उस मैसेज को प्राप्त करता है, ओके। एंड उसको समझने की कोशिश करता है उस मैसेज को, और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है वो, ओके। ट्रांसमिशन मीडियम मैंने बताया था आपका, ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, केबल हो सकता है आपका जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड करते केबल, टेलीफोन लाइन, ओके, सैटेलाइट। देन प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? इट इज़ द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय टू सिस्टम टू कम्युनिकेट मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क, ओके। मैंने जैसे बताया था आपको कि जो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स का सेट होते हैं जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ओके। जैसे मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है तो आप किसका यूज़ करते हो? प्रोटोकॉल्स का। आप बिना प्रोटोकॉल आप दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ओके। देन एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग के क्या लाभ हैं? जैसे कि डाटा शेयरिंग, आप कहीं से भी अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, ओके। और कहीं से भी आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या हैं आपके नेटवर्किंग के? क्या है आपके एडवांटेजेस, ओके। डाटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स कैन ईजिली शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज से मतलब मेरा क्या है? आप आसानी से प्रिंटर को, मैंने आपको बताया एक ऑफिस में आप 10 कंप्यूटर पे एक प्रिंटर लगा सकते हैं, और उस एक प्रिंटर को 10 ही के 10 कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ओके। इससे क्या होगा? आपका खर्चा बचेगा, ओके, अलग अलग प्रिंटर लगाने से। तो आप आसानी से किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, और आसानी से
फाइल या फिर डाटा को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको आप नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ये उसका एडवांटेज। सिक्योरिटी, जो नेटवर्क होता है वो अपने को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि भाई ऑथोराइज पर्सन ही, ओके, ऑथोराइज मीन्स ये वैलिड पर्सन है, एट ऑथोराइज पर्सन ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है और शेयर कर सकता है, ओके। देन इफ़िशेंसी, इफ़िशेंसी इट मीन्स दैट आपने फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल को आप सभी सिस्टम से यूज़ कर रहे हैं और यदि आप एक फ़ाइल को एक सिस्टम पे अपडेट करेंगे तो वो सभी सिस्टम्स में अपडेट हो जाएगी। तो ये अपने को क्या है, काम करने की इफ़िशेंसी भी प्रोवाइड करती है कि आपने एक सिस्टम में अपडेट की, सभी सिस्टम्स में वो चीज़ अपडेट हो गई, ओके, गेटिंग। तो कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव इट मीन्स दैट आप, मैंने जैसे बताया कि आप कई सारे प्रिंटर न लगा के एक प्रिंटर लगाएं, ओके, उससे प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हैं, स्कैनर भी शेयर कर सकते हैं, आप मॉडेम्स भी शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आपका पैसा भी बचेगा और कम इक्विपमेंट का यूज़ करके आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओके। कम इक्विपमेंट होता है उपकरण, ओके, कम डिवाइसेस का यूज़ करके आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप नेटवर्क के थ्रू किस किस चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं आप, मॉडेम भी शेयर कर सकते हैं आप। तो नेटवर्क इतने सारे एडवांटेजेस हमको प्रोवाइड करता है, ओके। तो यदि इतने टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।